छोटी बहुरिया की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? माँ जी, मैं तो 4 दिन पहले ही उसे डॉक्टर को दिखा लाई थी। अब तो दवाई भी खा ली है, ठीक है पहले से तबीयत। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। बहुरिया की तबीयत खराब होती ही घर की रौनक चली जाती है। मैं तो गई थी आज रसोई में सुबह की चाय बनाने के लिए, लेकिन बहुरिया ही उठ गई कि रहने दीजिए माँ जी, मैं बना देती हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ माँ जी, तो बिल्कुल सही तो कहा था मैंने। आप इतने दिन से रसोई संभाल रही हैं और मैं एक कमरे में बैठी बैठी लेटी लेटी बोर हो गई हूँ। कब तक उस कमरे में लेटी रहूं? मेरा मन नहीं लगता है। रूपा बहू, ले आई तुम चाय? लाओ ले आओ ले आओ। हाँ छुटकी बहुरिया, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है मैंने। तो ये लीजिए दादी जी, आज से आप मेरे हाथ की ही चाय पीजिएगा, क्योंकि अब मैं कमरे में आराम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे उस कमरे में बहुत बोरियत होती है। बहू, तुम अपनी भी चाय ले आती, हमारे साथ बैठकर ही पी लेती। वैसे तो रोज हमारे साथ ही पीती हो तुम, आज क्यों नहीं लाई? वो माँ जी, अभी दूध वाला नहीं आया ना, और रात में दूध कम ही बचा था, जिससे आप दोनों के लिए चाय बना दी। दूध आ जाएगा तो मैं अपने लिए दोबारा से चाय बना लूंगी। माँ जी, आज खाने में कौन सी सब्जी बनेगी? बहू, आज तो तुम मूंग की दाल बना लो, क्योंकि कोई भी तली भुनी सब्जी बनाओगी तो तुम्हें भी नुकसान करेगी। मूंग की दाल बना लो, हम सब खा लेंगे। हाँ बहू, साला बिल्कुल ठीक कह रही है। और मुझे तो एक टाइम मूंग की दाल चाहिए ही होती है। चलो दोनों टाइम खा लूंगी। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा देर तक रसोई में खड़े होकर काम मत करना। ठीक है दादी जी, मैं मूंग की दाल ही बना लेती हूँ। अरे बहू, वो राकेश बता रहा था तुम्हारे मायके से भैया भाभी आने वाले थे तुम्हें देखने के लिए। हाँ माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। भैया का रात में ही फोन आया था, कह रहे थे कुछ दिनों की छुट्टी आए हैं तो तुमसे भी मिलके जाएंगे। और फिर मेरी जब तबीयत का सुना तब तो कह रहे थे मिलके जाना जरूरी है। अब वो आएंगे, आज नहीं कल आएंगे माँ जी। अच्छा ठीक है, आ जाने दो, कितने दिनों में तो आ रहे हैं तुम्हारे भाभी भैया। ये लो अम्मा जी, अब आप भी चाय पी लो, आपकी चाय का समय हो गया है। सल्ला, जगन्नाथ नहीं दिखाई दे रहा है, उसने चाय पी ली, कहाँ गया है? माँ जी, कहाँ जाएगा आपका लड़का? बैठे होंगे कहीं पार्क में घूम रहे होंगे, वैसे भी घूमने का शौक चढ़ा है। चलो घूमने दो, हम दोनों चाय पीते हैं। रूपा बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या कर रही हो? खाना पीने की तैयारी होने लगी? तुम्हारे भाई भाभी से बात हुई क्या? कब तक आ रहे हैं वो लोग? हाँ माँ जी, सुबह ही भाभी से बात हुई थी, कह रही थी दोपहर के 2 बजे तक आ जाएंगी। अरे बहू, फिर तो बहुत कम टाइम बचा है उनके आने के लिए। देखो 12 तो बज ही गए हैं, अभी तक खाना पीने की भी तैयारी नहीं हुई है। लाओ, ये आलू प्याज की टोकरी मुझे दे दो, मैं आलू प्याज काट दूंगी, और साथ में जो भी सब्जी कटनी है ना मुझे दे दो, मैं बैठी बैठी काटती रहूंगी, जिससे तुम्हारी हेल्प ही हो जाएगी। तुम कब तक अकेले रसोई में इतना सारा करती रहोगी? सब्जी अब्जी तो मैं काट ही सकती हूँ। और फिर चाय नाश्ते का क्या इंतजाम किया है? माँ जी आप चिंता मत करिए, मैंने चाय नाश्ते में ना ये देखो जलेबी समोसा मंगा लिए हैं। हाँ बहुरिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, खाना बनाने में ही इतना समय लग जाएगा, अच्छा हुआ कि जलेबी समोसा बाहर से मंगवा लिए। चलो लाओ, अब ये टोकरी दे दो, मैं काट देती हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है माँ जी, करती हूँ। अब माँ जी सारी सब्जियाँ काट देंगी तो सब्जी काटने का तो काम मेरा कम हो गया। अब मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ और रायता बना लेती हूँ। रूपा, तुमने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया था, मुझे नहीं पता था तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो। हाँ सच में रूपा, बहुत टेस्टी खाना बनाया था तुमने। थैंक यू भाभी। रूपा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अब तुम्हें तो पता है मैं अपने ससुराल गई थी तो उधर तो इतना अच्छा मार्केट है ही नहीं। सोचा रूपा के इधर जाऊंगी, बड़े शहर में रहती है तो उसके इधर मार्केट भी बहुत अच्छा होगा। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मार्केट? वो भाभी भाभी वो गुड़िया के आने का समय हो रहा है स्कूल से, एक बार आ जाए उसको खिला पिला दूं फिर चलते हैं। 1 घंटे आपको वेट करना होगा, तब तक हम सब बातें करते हैं। बहू तुम गुड़िया की चिंता ना करो, स्कूल से आएगी मैं उसे कपड़े चेंज करवा दूंगी और खाना भी खिला दूंगी। जाओ तुम भाभी के साथ बाजार चली जाओ। सच में माँ जी मैं चली जाऊँ बाजार भाभी के साथ? आप गुड़िया को रिसीव कर लेंगी ना? माँ जी
उसको कपड़े निकाल के मैं रख दूंगी और चेंज भी कराने पड़ेंगे। साथ ही वो आपके ही हाथ से खाना खाएगी, तो आप खाना खिला देना, क्योंकि अभी वो अपने हाथ से खाना नहीं खाती है। बहू तो चिंता ना कर, वो तेरी बेटी ही नहीं मेरी पोती भी है। मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी और बहुत प्यार से खाना खिलाऊंगी। जाओ बेफिक्र होके जाओ, मैं संभाल लूंगी, चिंता नहीं करना तुम बिल्कुल उसकी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। भाभी मैं बस अभी 5 मिनट में आई रेडी होकर के। रूपा सच में तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा किया जो तुमने उन्हें अपने पास बुला लिया। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हो। मेरी दादी सास और मेरी माँ जी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत सहायता कराती हैं। चलो चलो, अब देर हो रही है, बातें ही करते रहोगे तुम सब लोग। मेरी सहेली ललिता का फोन है। हेलो, हाँ ललिता कैसी है? मैं तो एकदम ठीक हूँ रूपा। पता है रूपा, मैं तुम्हारे शहर में ही हूँ, किसी काम से आई थी अपने ऑफिस के। अच्छा, तू मेरे शहर में है? तो बता कहाँ है, घर आजा, मुझसे मिलने नहीं आएगी क्या? हाँ रूपा, सोच तो रही हूँ कि आई हूँ तो तुमसे मिलकर ही जाऊँ। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पति हैं, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी सासू माँ है, ससुर जी हैं और दादी सास भी मेरे साथ ही हैं। क्या इतने सारे लोग रहते हैं तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं नहीं आ रही इतने सारे लोगों से मिलने के लिए। और रूपा, तुम तो दिल्ली जैसे शहर में रहती हो, इतने बड़े शहर में रहकर भी तुम इतने सब लोगों को अपने साथ रखे हुए हो। अरे तुम्हारे पति तो नौकरी करते हैं, फिर तुम इतने सारे लोगों के साथ कैसे रहती हो? मुझे तो लगा था दिल्ली में तुम और तुम्हारे हस्बैंड ही रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना था तुम्हारे हस्बैंड नौकरी करते हैं, लेकिन तुमने तो अपना पूरा ससुराल अपने दिल्ली में ही बुला रखा है। हाँ ललिता, वो अम्मा जी की तबीयत ना ठीक नहीं रहती थी, तो माँ जी उनका इलाज करवाने के लिए दिल्ली लाई और उसके बाद हम सबको उनके साथ रहने की आदत पड़ गई, तो मैंने किसी को भी जाने नहीं दिया। सब लोग हमारे साथ ही हैं, तू चिंता मत कर, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अरे इधर तक आई है तो मिलने के लिए तो आजा कम से कम। ठीक है रूपा, अब तू इतना जिद कर रही है तो 10-15 मिनट का समय निकाल कर मैं आती हूँ, पर मेरा इरादा इतने सारे लोगों से मिलने का नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि तुझे ही कहीं बुला लेती हूँ, आजा किसी रेस्टोरेंट में मिलकर पार्टी करते हैं। अरे ना ना ललिता, मैं रेस्टोरेंट में ना आ पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा है और मेरी दादी जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। एक काम कर, मेरा घर ज्यादा दूर थोड़ी है, तू घर पर ही आ जा। अच्छा ठीक है, तू लोकेशन भेज, मैं आती हूँ घंटे भर में। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। चलो जल्दी से सारे काम समेट लेती हूँ। कितने दिनों बाद मेरी सहेली ललिता मुझसे मिलने आ रही है, पूरे 2 साल बाद मिलूंगी उससे मैं। बहू मुझे तोरी दे जाओ, मैं बैठी बैठी छील दूंगी और काट दूंगी। क्या कर रही हो, तुम्हारी थोड़ी सहायता ही हो जाएगी। अरे अम्मा जी कहाँ आप करती फिरेंगी, रहने दीजिए, मैं रसोई में कर लूंगी। बहू बहुत से काम होते हैं छोटे मोटे, अरे थोड़े बहुत काम करके हम भी अपना हाथ पैर चला लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, हमारे ही हाथ पैरों की कसरत हो जाएगी। बैठे बैठे जाम हुए जा रहे हैं। अरे जब तक हाथ पैरों में जान है तब तक थोड़ा बहुत काम करते रहे, वैसे तो तुम्हें बाद में करना ही है। हाँ बहू, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, जैसे ही धुल जाएंगे मैं छत पे डाल आऊंगी। हाँ कितने सारे काम हो जाते हैं, बच्चे को संभालना, घर की साफ सफाई करना, रसोई संभालना, अब सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है। अब जब हम घर में जितने सदस्य हैं थोड़ा मिल बांट कर लेंगे तो सबका काम हल्का हो जाएगा और एक इंसान थकेगा भी नहीं। अब जब 4 हाथ होते हैं, 4 इंसान होते हैं तो काम भी ज्यादा होते हैं। थोड़े थोड़े काम बांट लेते हैं तो सामने वाले पर वजन भी नहीं पड़ता है और सब काम मिलजुल कर आसानी से हो जाता है। ठीक है अम्मा जी, मैं आपको तोरई दे जाती हूँ, उससे पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। नहा कर आई हूँ, खाना तभी बनाऊंगी ना, पहले भगवान जी की पूजा कर लूँ और फिर सारे काम मुझे जल्दी से निपटाने। आपको बताया था ना मेरी सहेली ललिता आने वाली है। बहू तुम भगवान जी की पूजा की चिंता मत किया करो। अरे भगवान जी की पूजा करने के लिए हम बूढ़े पुराने लोग हैं ना, हमने कर दी। तुम्हें घर में करने के लिए 4 काम होते हैं, कितना काम समेटना होता है। अब हम बैठे बैठे भगवान जी को नहला भी नहीं सकते हैं क्या, उनकी पूजा भी नहीं कर सकते हैं? और बैठ के खाना तो तुम ही खिला रही हो, तो कम से कम भगवान जी की पूजा ही हम कर दें। हमने कर दी है, तुम जाओ हमें तोड़े दे जाओ। हाँ बहू,
अम्मा जी तो हमारे साथ भी ऐसे ही करती थी, हमेशा भगवान जी की पूजा वही करती थी। कहती थी पूजा पाठ करना बूढ़े पुरानों का काम है, घर के बच्चों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो ये छोटे मोटे काम हम बुजुर्गों पर छोड़ दो। बहू, तुम्हारी सहेली कितनी देर में आ रही है? बस अम्मा जी, आती ही होगी 10-15 मिनट में। ठीक है, तुम मुझे तोड़ी दे जाओ। ये लीजिए अम्मा जी तोड़े, मैं आती हूँ। रूपा, ओ रूपा, किधर है तू? अम्मा जी लगता है मेरी सहेली ललिता आ गई है, मैं देखती हूँ उसे। ये देख रूपा, मैं आ गई। अरे ललिता, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, कितने दिनों बाद मिली है, बहुत सुंदर लग रही है। और तू तो एकदम से बदल गई, एकदम स्मार्ट हो गई है। रूपा, मैं तो स्मार्ट हमेशा से ही थी, लेकिन तू बता, तुझे क्या हुआ? कैसी गांव की गवार बन गई है? दिल्ली जैसे शहर में रहती है, साड़ी पहने हुए है और सर पर पल्ला भी लिए हुए है। क्या हो गया है तुझे? गांव की गवार लग रही है पूरी। अरे ललिता, तू भी कहाँ इन सब बातों में पड़ गई, आजा बैठना। और फिर रही बात साड़ी की, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, तुझे पता तो है मुझे साड़ी पहनना कितना पसंद है। चल आ पहले बैठ, कुछ खा पी। हाँ हाँ ठीक है, बैठती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बूढ़ी आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। ललिता तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ओह नो, मैं चाय नहीं पीती, चाय पीने से काले हो जाते हैं, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अगर तुम्हारे घर में ग्रीन टी हो तो वही लेकर आना। वैसे तुम्हारा हुलिया देखकर और तुम्हारे घर में ये गांव के लोगों को देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई चाय के अलावा कुछ पीता होगा। ग्रीन टी मिलेगी भी तुम्हारे घर में या नहीं मिलेगी? अरे क्यों ना मिलेगी हमारे घर में ग्रीन टी, हमारा पोता पीता है ग्रीन टी, हमें पता है। तुम क्या समझती हो कि हमें कुछ पता नहीं है? अरे छोड़िए ना ये सब बातें, मैं ग्रीन टी लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए चाय बना लूं माँ जी? ठीक है, हम तो चाय ही पीते हैं, चाय ही पियेंगे। वैसे एक बात बताइए, आप लोग तो गांव में रहते थे, फिर इधर रूपा के पास कैसे आ गए? देखो तो बेचारी रूपा का क्या हाल कर दिया। दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए भी बेचारी गांव की गवार लग रही है। साड़ी पहना के, पल्ला करा के, क्या करना चाहते हैं आप लोग उसके साथ? ये लो माँ जी आपकी चाय, और ललिता ये तुम्हारी ग्रीन टी। रूपा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ पूछो ललिता, क्या पूछना है? ये तुमने दोनों बुढ़ियों को अपने पास किस लिए बुलाया है? कब से है और ये तुम्हारे पास? ललिता तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? दोनों लोग तुमसे बड़ी हैं और तुम उन्हें इस तरह से बोल रही हो। और रही बात बुलाने की, तो मैंने दोनों लोगों को खुद ही बुलाया है। अब मुझे भी इतने बड़े घर में अच्छा नहीं लगता था, और माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया। और तुम्हें पता है इन लोगों के आने से मुझे कितनी हेल्प हो जाती है, कितना सपोर्ट करते हैं दोनों लोग। मेरे बच्ची को संभालने से लेकर के घर के छोटे मोटे काम करने तक सब कुछ मेरी हेल्प करा देते हैं। क्या हेल्प? क्या हेल्प कराते होंगे ये बुढ़े लोग? तुम्हारे 4 काम बढ़ा देते होंगे। अरे मैं ना रखती हूँ, और ये क्या 4 तोरई छीलने को तुम हेल्प बोलती हो? इसके लिए तो तुम एक हेल्पर भी रख सकती हो। ये तोरई छीलना भी कोई काम होता है? ये छोटे मोटे काम के चक्कर में तुमने इन दोनों लोगों को अपने पास रखा हुआ है। अरे गांव भेजो इन लोगों को। ललिता थोड़ा सोच समझ कर बोलो, कैसी आलतू फालतू बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये मेरी सास है और वो मेरी दादी सास है, और इनका पूरा अधिकार है। पूरे अधिकार के साथ ये मेरे घर पर रह सकती है, और मदद तो ये खुद करती है। लेकिन ये कोई काम ना भी करे तब भी मैं इन्हें पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगी। वो तो इनका बड़प्पन है कि ये लोग मेरी इतनी सहायता करा देते हैं, और इनको रखना मेरा फर्ज भी बनता है। तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रही हो? मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, पैसे कमाती हो, तुमने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है तो ज्यादा समझदार होगी। लेकिन अफसोस, तुम तो वही घमंडी की घमंडी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे ऐसे भी कहीं होता है क्या? बड़ों से कैसे बात करनी है? तुम्हें तो ये भी नहीं आता, फिर काहे की पढ़ी लिखी, काहे की जॉब करती हो तुम? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। रूपा तुम अपने घर बुला के मेरी इंसल्ट कर रही हो। नहीं ललिता, मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि इंसल्ट तो तुम मेरी माँ जी और मेरी दादी सास की कर रही हो। तब से मैं देख रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम्हें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है कि बड़ों के लिए इस तरह से बात करती हो।
बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगी। मैं तुम्हारे घर में अपनी इंसल्ट करवाने थोड़ी ना आई थी। ललिता, मैंने भी तुम्हें इंसल्ट करने के इरादे से नहीं बुलाया था। अब तुम ही बड़ों की इंसल्ट बार बार किए जा रही थी। जब तुम दूसरों की इंसल्ट करोगी तो उम्मीद कैसे करोगी कि तुम्हें इज्जत मिलेगी? जो दोगी वही तो मिलेगा ना। मैं तो फालतू में ही आ गई हूँ इधर। थैंक यू बहू, जो आज तुमने मेरा इतना मान रखा। हाँ बहू, तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर तो मुझे चक्कर ही आ रहे थे। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, लेकिन तुमने उसे अच्छा जवाब दिया। बेचारी चिढ़कर चली गई, अपनी वो ग्रीन टी भी नहीं पी गई। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मेरी सहेली गलत थी तो उसे गलत तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर वो आप लोगों का अपमान नहीं करती ना तो मैं उससे कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं करती। उसे अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। जिस तरह का स्वभाव है वो उसका अच्छा नहीं है। और फिर माँ जी, उसे तो इस बात का पता ही नहीं है कि घर परिवार तो सभी लोगों के साथ मिलकर चलने से बनता है। अब वो तो अकेली रहती है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग भी घर में रहकर हमारी पूरी सहायता कराते हैं। अगर कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उठा लेते हैं। मेरा सर भी दबा देते हैं। बच्चे को पूरी तरह से संभाल लेते हैं। मुझे घर की परिवार की कोई भी चिंता नहीं होती है। तो आप लोगों के रहने से मुझे ये फायदा है। हाँ बहू, क्यों ना करें तुम्हारी मदद। तुम भी तो हमारी इतनी देखभाल करती हो, तो अब इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है। और फिर अभी कौन सा हम बूढ़े हो गए हैं। जब तक भगवान ने शरीर में जान दी है तब तक थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे, और जब सेवा की जरूरत पड़ेगी तब करवा लेंगे। अभी से क्यों सेवा करवानी है? हाँ हाँ बहू, हमारी नत बहू 4 रोटियां गरम गरम बना के दे रही है। ये कम सेवा है क्या? यही बहुत बड़ी सेवा है हमारी। और फिर हम सब लोग अपने हाथों से चल रहे हैं। ये भगवान का शुक्रिया है कि बुढ़ापे तक ऐसे ही चलते रहें। चलो लाओ, अब हमारी चाय लाओ, और जरा ये ग्रीन टी दो, पी के तो देखें कैसी होती है। ठीक है अम्मा जी, ले लीजिए।